दोस्तों बाल विकास के आज के 50 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके टीचर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। ऐसे प्रश्न आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों। बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, बाल विकास के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों बाल विकास के जनक स्टेनले हॉल को कहा जाता है। जॉन लॉक किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो दोस्तों वो अनुभववाद सिद्धांत के समर्थक थे जॉन लॉक। टेबुला रासा सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों जॉन लॉक ने टेबुला रासा नामक सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने किस विकास पर बल दिया? तो दोस्तों जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास के पर बल दिया जीन पियाजे ने सर्वाधिक। और दोस्तों इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी जीन पियाजे ने। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या है? तो दोस्तों जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। दोस्तों जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदी गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस प्रकार से 4 अवस्था बताई उन्होंने। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस वैज्ञानिक ने बताई? तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के द्वारा बताई गई थी। लेव वाइगोत्स्की किस देश के वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों लेव वाइगोत्स्की रूस के रहने वाले एक मनोवैज्ञानिक थे। अगला है, वाइगोत्स्की का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था उन्होंने? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। जेडपीडी का सिद्धांत, जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया? दोस्तों जेडपीडी का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों आज के वीडियो का हमारा, सामाजिक अंतःक्रिया पर बल देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? दोस्तों लेव वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया पर बल देने वाले मनोवैज्ञानिक थे। जेरोम ब्रूनर किस सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों खोज अधिगम सिद्धांत से संबंधित थे जेरोम ब्रूनर। ब्रूनर ने सीखने के कितने रूप बताए? तो दोस्तों जेरोम ब्रूनर ने सीखने के 3 रूप बताए। अगला है दोस्तों, खोज विधि डिस्कवरी लर्निंग किसने दी? तो दोस्तों जेरोम ब्रूनर ने खोज विधि दी। दोस्तों ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिगमंड फ्रायड ने किस विकास पर बल दिया? तो दोस्तों भावात्मक एवं व्यक्तित्व विकास पर सिगमंड फ्रायड के द्वारा सर्वाधिक बल दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? तो दोस्तों व्यक्तित्व विकास की सिगमंड फ्रायड ने 5 अवस्थाएं बताई थी। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसका है? तो दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था। एरिक एरिक्सन किस विकास से संबंधित है? तो दोस्तों सामाजिक भावनात्मक विकास से संबंधित हैं एरिक एरिक्सन। एरिक्सन ने विकास की कितनी अवस्था बताई? तो एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई थी विकास की। विश्वास बनाम अविश्वास किसकी अवस्था है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्वास बनाम अविश्वास किसकी अवस्था है? तो दोस्तों ये एरिक्सन ने ये अवस्था बताई थी। अगला है दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। बंडूरा का प्रसिद्ध प्रयोग क्या है? तो दोस्तों उन्होंने बॉबी डॉल का प्रयोग किया था, इसलिए वो बेबी डॉल प्रयोग के नाम से इनका सिद्धांत जाना जाता है। अनुकरण पर किस वैज्ञानिक ने बल दिया? दोस्तों अनुकरण पर सर्वाधिक बल अल्बर्ट बंडूरा जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बीएफ स्किनर किस सिद्धांत से जुड़े हैं? तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से स्किनर महोदय जुड़े हैं। अगला है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों स्वाभाविक एक स्किनर जी के द्वारा दिया गया था। पुरस्कार एवं दंड की अवधारणा किससे संबंधित है? दोस्तों स्किनर से संबंधित है पुरस्कार और दंड से संबंधित अवधारणा। थार्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए थे? तो दोस्तों 3 नियम बताए थे थार्नडाइक ने। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 नियम बताए थे थार्नडाइक के द्वारा। थार्नडाइक दोस्तों कहाँ के निवासी हैं? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? दोस्तों प्रभाव का नियम थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। अगला दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनेक्शनवाद का सिद्धांत किसका है? तो दोस्तों कनेक्शनवाद का सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, इवान पावलोव किस देश के वैज्ञानिक थे? दोस्तों रूस के वैज्ञानिक थे इवान पेट्रोविच पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों पावलोव के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था। और दोस्तों पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो दोस्तों कुत्ते पर प्रयोग किया था। आवश्यकता श्रेणी सिद्धांत किसने दिया था? तो अब्राहम मोस्लो नामक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने आवश्यकता श्रेणी सिद्धांत दिया था। मेस्लो का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्रेरणा से संबंधित है मेस्लो का सिद्धांत। अगला है, आत्म साक्षात्कार की अवधारणा किसने दी? तो अब्राहम मेस्लो के द्वारा आत्म साक्षात्कार की अवधारणा दी गई। कोहलबर्ग किस विकास से संबंधित है? दोस्तों कोहलबर्ग ने नैतिक विकास से संबंधित जानकारी दी। तो कोहलबर्ग किस विकास से संबंधित है? तो नैतिक विकास से संबंधित है। नैतिक विकास की कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं बताई। नैतिक द्वंद्व प्रयोग किसका है? तो दोस्तों नैतिक द्वंद्व का प्रयोग लॉरेंस कोहलबर्ग का है।
किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा? दोस्तों ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। किशोरावस्था को तनाव या तूफान की अवस्था किसने कहा? तो ये स्टैनले हॉल ने कहा। दोस्तों स्टैनले हॉल ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने किशोरावस्था पर सबसे अधिक बल दिया था। नेक्स्ट, स्टैनले हॉल ने किस अवस्था पर विशेष बल दिया? तो दोस्तों किशोरावस्था पर बल दिया था स्टैनले हॉल ने। अर्नोल्ड गैलस किस विकास से संबंधित थे? तो दोस्तों अर्नोल्ड गैलस शारीरिक विकास से संबंधित वैज्ञानिक थे। परिपक्वता सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों अर्नोल्ड गैलस के द्वारा परिपक्वता का सिद्धांत दिया गया। दोस्तों आज के वीडियो में आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आया जो आपके सीधे एग्जाम से संबंध रखने थे। दोस्तों आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों मैं अपने अगर कोई भाई बहन टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये बाल विकास के वीडियो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम पर बल देने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो दोस्तों गेसल नामक मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम पर बल देने वाले हैं। अगला है, पर्यावरण को प्रमुख मानने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो जॉन लॉक ने पर्यावरण पर सर्वाधिक बल दिया। तो पर्यावरण को मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक जॉन लॉक है। अगला दोस्तों, एलिजाबेथ हरलॉक किस क्षेत्र से संबंधित थी? दोस्तों एलिजाबेथ हरलॉक बाल विकास से संबंधित थी। चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों एलिजाबेथ हरलॉक ने चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक लिखी थी। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर नामक मनोवैज्ञानिक ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। अगला है, गार्डनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों बुद्धि से संबंधित है। बुद्धि से संबंधित इन्होंने सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। अगला है दोस्तों, बाल विकास की समग्र विकास का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों बाल विकास का स्वाभाविक सा अर्थ होता है कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक और नैतिक रूप से संपूर्ण विकास होना बाल विकास के अंतर्गत समग्र अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।